जो किसान मांग रहा है ना, उसकी मन की बात तो आप सुनते नहीं, अपनी मन की बात हमेशा कहते रहते हैं। किसान क्या कह रहा है आपको? किसान कह रहा है कि मुझे एमएसपी चाहिए और आप कानून उसका बना दो। आप कहते हैं नहीं, हम कानून नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट ट्रेडर है, उनके पास आकर वो उसको एमएसपी से ज्यादा देगा। ये आपका कहना है, ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सभी आपके मंत्री लोग कहते हैं कोई नुकसान होगा ही नहीं किसान को, क्योंकि उसको एमएसपी से ज्यादा मिलेगा। अगर उसको एमएसपी से ज्यादा मिलेगा तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम है? आप कानून में बोल दो कि एमएसपी किसान का वो खरीदेगा नहीं, क्योंकि आपका मानना है उसको तो ज्यादा मिलेगा। और ये जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, ये अमेरिका और यूरोप में एक्सपेरिमेंट हो चुका है। और कुछ मैं आपको चौकन्ने आंकड़े आपको बताना चाहता हूं अमेरिका से जुड़े हुए, और शायद आपको अमेरिका में 2020 में, क्योंकि अमेरिका के ओनली 1.5% of the are farming in America, because everything has been corporatized. People own thousands of acres of farmland. Why did this happen? Because people thought that the farming sector will be very progressive and will earn a lot of money, and the farmers will benefit. But let me tell you just one figure. Between 2010 and 2006, that in 2020, American farmers were saddled with a bankruptcy of more than $425 billion. This is corporatization of farming in America and the result of corporatization. In fact, the rate of suicide in rural America is about 45% higher than in urban America. Small farmlands have disappeared. Now, unlike America, here 40 to 60% of our population is involved in agriculture. और उनके पास कोई विकल्प नहीं है कि कहीं और वो रोजगार कर ले। कोई विकल्प नहीं है। और अगर वो 86% जो किसान है, उनको अपनी जमीन बेचनी पड़े, वो जाएंगे कहां? जाएं तो जाएं कहां? समझेगा कौन यहां? कहां जाएंगे? क्या रोजगार देंगे आप उनको? और यही हालात यूरोप में है। और इसका नतीजा यह है, आप